राम 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 नारायण 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 नारायण। मैंने एक बात चलाई थी कि सुधारना अपना स्वभाव आचरण है। मन के भाव और बर्ताव इनको अपने सुधार लें तो परमात्म तत्व को तो प्राप्त करना, उनको सुधारने की जरूरत नहीं है। उनको कहीं से लाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो तो सबके हृदय में विराजमान है। तो सुधारना क्या है? सुधारना है वास्तव में अपना स्वभाव और अपना बर्ताव। भीतर का भाव सुधारना है, सबके साथ बर्ताव वो शुद्ध करना है। ये शुद्ध होने से उसके हम पात्र हो जाते हैं, भगवान के सन्मुख होने से पात्र हो जाते हैं। मैं बहुत विशेष बातें सुना देता हूँ। तो मेरे सिद्धांत में एक बात ऐसी देती है कि केवल परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा चाहिए और चीजों की जरूरत नहीं है। केवल हम उसको चाहते हैं। जिसमें मैं देखता हूँ तो इच्छा तो है ही। अगर इसमें इच्छा न हो तो कौन आवे, क्यों आवे? तो आप भाई बहन आए हो तो परमात्मा तत्व की जिज्ञासा, प्रेम, पिपासा, विवक्षा है कुछ तो। एक बात होने से ही मैं मान लेता हूँ और अधिक बात की आवश्यकता नहीं है। उसकी उत्कट अभिलाषा हो तब तो कहना ही क्या है। नहीं तो चर्चा करने लायक तो अपने हो गए। इस बात को लेकर हम इकट्ठे होते हैं। तो कल मैंने सुनाया कि बड़ी से बड़ी बात है निर्ममो निरहंकार। तो कर्मयोग से यही बात है, भक्ति योग से यही बात है, ज्ञान योग से भी यही बात है। अब वो ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग दूर रहे। मैं कहता हूँ आपके बर्ताव में अगर मैंने जैसे कहा और कहता हूँ ऐसे आप बर्ताव करें, ऐसी हम थोड़ी सी भीतर के भावों का निगरानी करने की चेष्टा करें तो बहुत सुगमता से ऊंची स्थिति हमारी हो सकती है। ऐसी बात हमारे मन में आती है। उसमें मैंने कल बात बताई कि सबके साथ बर्ताव प्रेम का हो। माता बहनों को विशेष ध्यान देना है क्योंकि आप घर की मालकिन हो। घर में गृह लक्ष्मी कहलाती हो आप, घर के मालकिन। घर होता है वो आप लोगों का कान होता है, बहनों का कान है। हम लोगों के स्थान बहुत अच्छे अच्छे भी साधुओं के स्थान होते हैं, पर उनको कोई घर नहीं कहता। मठ कहते हैं, मढ़ी कहते हैं, रामद्वारा कहते हैं, अस्थल कहते हैं, ऐसे नाम है उनके कई। पर ऐसे में साधुओं के घर पर घर नहीं कहलाता। कारण क्या है? गृह लक्ष्मी घर में नहीं है। आप लोगों का मामूली हो तो वो घर कहलाता है। तो घर है, वो घर का नाम घर नहीं है। गृहिणी गृह मोचते। ये बहना है ना, ये घर में रहती है तो वो घर कहलाता है। हमारे घर में चाहिए, हमारे घर में गहना है, कपड़ा है, चीज वस्तु है,
खरीदते हैं तो घर में चाहिए। तो आप लोगों का घर है, तो वो घर कब सुधरे? असली अपना स्वभाव शुद्ध बनाने से, अपना स्वभाव निर्मल बनाने से आपका घर, मोहल्ला, शहर सब सुधर जाएंगे। और इतना ही नहीं, अगर बाल बच्चे भी सुधरेंगे, क्योंकि माताओं के अनुसार बालकों का स्वभाव प्राय होता है, नियम तो नहीं, परंतु प्राय स्वभाव माँ के ऊपर होता है। तो माताएं शुद्ध हो जाएगी तो हमारे आने वाली सब सृष्टि शुद्ध हो जाएगी। क्योंकि बच्चे आते हैं, बच्चियां आती है तो पहले आपकी गोदी में आती है और आपकी शिक्षा मिलती है, उससे ही बालक बालिकाएं अच्छे बनते हैं। जैसा माँ का स्वभाव हो उसके अनुसार होता है। तो आप शुद्ध बन जाओ, निर्मल बन जाओ, ठीक है। निर्मल बनने में खास बात क्या है? अपने स्वार्थ और आराम का त्याग करना। ये दो बात बताई कल में। मानो आराम के त्याग करने से तो खट करके परिश्रम करके सेवा कर सकती हो, और स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर वस्तुओं के द्वारा सेवा कर सकते हो। सबको सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, तो ये मनुष्य जन्म का खास काम है। जैसे भजन करना, भगवान को याद करना, भक्ति करना, तत्व ज्ञान प्राप्त करना, ये मनुष्य का काम है। ऐसे ही दूसरों का हित करना, उपकार करना, सेवा करना, ये मनुष्यों का काम है। सिवाय मनुष्यों के और इसके अधिकारी नहीं है कोई। हो जाए तो एक अपवाद है, उसकी बात है। अच्छे काम में सब हाथ बटाओ, सबका ही अधिकार है, पर मनुष्य के ऊपर इन दो बातों की विशेष जिम्मेवारी है। भगवान को याद करना और यहाँ का बर्ताव अच्छा करना। वो साधु हो, गृहस्थ हो, भाई हो, बहन हो, कोई क्यों न हो, सबको अपना स्वभाव, आचरण ये शुद्ध बनाना है, नियत को निर्मल बनाना है, सबके साथ अच्छा बर्ताव करना है। तो मैंने इतनी बात बता दी थी कल कि सब काम ठीक हो जाए। तो फिर भी मैं बहनों माताओं से कहता हूँ, समय थोड़ा रहता है, इस वास्ते बहुत संक्षेप से बात करता हूँ। घर में बर्ताव करो तो अच्छा करो। आजकल के जमाने में अपने जो भारतीय हिंदू संस्कृति है उसके निभाने के लिए बहनों को विशेष ध्यान देना चाहिए। अपनी एक बहुत बड़ी भारी गलती होती है, हमारा वंश बढ़ना चाहिए, जिसमें आजकल तो वोटों का जमाना, इसमें तो जितनी अधिक संख्या होगी इतना आपका सम्मान होगा। उसमें पीछे पड़ करके आप नसबंदी कर रहे हो, आप ऑपरेशन करा रहे हो, बड़ी हत्या, एक भ्रूण हत्या करे, ऐसे गर्भ गिरा रही हो, बहुत पाप की बात है। मैं तो अब क्या करूं? मैंने तो ये कर दिया है भाई, किसी भी घर में अगर गर्भ गिराया गया हो उसकी भिक्षा मत देना भाई। अन्न वो बड़ा खराब होता है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। हमारी बुद्धि भ्रष्ट होने से आप लोगों पर भी असर पड़ेगा। हमारी बुद्धि होगी, विचार होगी, वैसी तो हम बात कहेंगे। जब हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो अच्छी बात कहाँ से लाएंगे और कैसे लाएंगे, किससे हम समझेंगे और फिर कैसे आप लोगों को कहेंगे। तो हमारे पर विशेष दया करना, ऐसे महान अपवित्र अन्न हमारे को मत देना, भिक्षा मत लेना। मैंने कह दिया पहले, कई बार मैंने सभा में कहा है कि जिन घरों में एक स्त्री ने भी अगर गर्भ गिराया है तो उस घर का अन्न हमारे को मत देना, कृपा करना, कृपा नाथ। आप तो भ्रष्ट हुए जो हुए, हमारे को क्यों भ्रष्ट करते हो? और हमारे को भ्रष्ट करोगे तो आपका ही नुकसान होगा, मेरे भी नुकसान ही होगा।
परंतु मैं बातें सुनाऊं, उनमें कुछ सद्बुद्धि होगी तो अच्छी बातें कहूंगा, अगर दुर्बुद्धि होगी अच्छी बातें कहाँ से लाऊंगा मैं? मेरे बीच में वैसी नीची बात ही पैदा होगी। जिसकी बुद्धि जैसी है उसकी जैसी जिसके उपजे वैसी कहे बनाए, उसका बुरा मानिए अधिक कहाँ से लाए। तो आप इस महान पाप से बचो और बहन बेटी को भी बचाओ, ये आपको करना चाहिए विशेषता से। आजकल के जमाने में बहुत बड़ी भारी आवश्यकता है संतान की। संख्या आपकी बढ़त वाली है, जिसमें कट रही है, संख्या काट रहे हैं। इधर दूसरे विधर्म में वे इनको बना रहे हैं, अपने धर्म में ला रहे हैं, ऐसे नष्ट कर रहे हैं। और बहनों भी मिल करके ले कुल्हाड़ों और पीछे पड़ी है वंश काटने के लिए, सत्यानाश करने के लिए। तो कम से कम नाश तो मत करो। इसमें तो कृपा रखो कि भाई जान कर नाश क्यों करो। खाएंगे क्या? खाएंगे क्या? मुसलमान क्या खाते हैं बोलो? 150 एक आदमी के छोरा छोरी, ऐसा मैंने सुना है कानों से। 4 10 5 7 विवाह करे और 100 सवा सौ छोरा छोरी, वे कैसे खाते हैं? क्या अन्न खर्च हिंदू ही करते हैं? मुसलमानों का अन्न खर्च नहीं होता क्या? ईसाइयों के खर्च नहीं होता अन्न? कितनी बड़ी भारी मूर्खता की बड़ी बात है कि भी खावें क्या, मुश्किल हो जाएगी। ये तो तब होता है कि जब कीर्ति का ही अन्न हो। छोरा छोरी पैदा होते हैं तो अन्न भी पैदा होता है। अन्न इतना नहीं कि सीमित अन्न है, अब संख्या में पांति आवेगा, ज्यादा हो जाए तो कम पांति आवेगा। ये कैसे होगा? अरे वो हिंदू ज्यादा बढ़ते हैं और बढ़ते नहीं है। आपको क्या चिंता लगी है इसकी? रहने वाले ईश्वर है। छोटे बड़े 84 लाख जाति के जंतु हैं, छोटे बड़े, सबका प्रबंध भगवान करते हैं। सकिम भक्तान उपेक्षा, क्या वो भक्तों की उपेक्षा करेंगे? आपको अन्न जल का प्रबंध नहीं करेंगे? क्या वो असमर्थ है? क्या उनके पक्षपात है तो पक्षपात भक्तों का है, भक्ति करने वालों का, अच्छे आचरणों वाला। वे वैदिक संस्कृति वाले जितने हैं वैसे औरों में उतने नहीं मिलेंगे अच्छे। अब उनका भी पालन पोषण होता है तो भगवान के प्यारी जनता का पालन पोषण नहीं होगा, अन्न नहीं मिलेगा। अब इसका उपाय क्या है कि घटाओ। अरे वृक्ष जिस देश में नहीं होते हैं उस देश में वर्षा कम होती है, तो आप संतान कम उत्पन्न करोगे तो आपके अन्न भी कम पैदा होगा, और संतान होगा तो अन्न पैदा करना पड़ेगा। कहीं भी कोई रसोई बनाता है तो देखता है भाई कितने आदमी भोजन करने वाले हैं, उनको लेकर उस अनुपात से वो रसोई आदि बनाता है। तो भगवान के भी यहाँ अन्न आदि का प्रबंध होगा तो जितनी संख्या होगी अधिक उतना ठीक होगा। इसलिए आप ऐसे करते हो तो अन्न भी कम पैदा होगा। पशुओं को मार मार खा करके आप ठीक कर रहे हो। अरे पशु कम पैदा होंगे तो वर्षा कम होगी। क्यों? कि पशुओं के लिए तो घास की जरूरत नहीं, आप खा जाओगे। अगर आपके लिए अन्न जरूरत नहीं, पशु है ही, खाते रहोगे। आप सोचते नहीं हो। कृपानाथ कृपा करो, आप में अकल है उससे कम भगवान में ज्यादा है। आप इसकी चिंता क्यों करो? समझते संसार की आप चिंता करो, भगवान का चिंतन करो, सेवा करो, भगवत आज्ञा के अनुसार अपना आचरण बनाओ। इसमें तो आप स्वतंत्र हो, वो तो न करके और नाश कर रहे हैं, अपनी प्रजा का नाश कर रहे हैं। ऐसे घोर पाप में, महान अत्याचार में आप मत फंसो। कृपा करो, दया करो थोड़ी सी। क्यों ऐसे घोर पाप करते हो, ऐसा अन्याय करते, अत्याचार करते हो? वैदिक संस्कृति है, आप याद नहीं करते हो? कितनी पवित्र आपकी संस्कृति, पवित्र आपका वंश, पवित्र आपका महान धर्म, सबसे अनादि ये है। और अंत में भी
हमने भविष्यवाणियों की बातें सुनी है, कहाँ तक सच्ची हो तो भगवान जाने, पर लोग विश्वास करते हैं कि इस धर्म के, इसमें हिंदू संस्कृति के द्वारा ही दुनिया का उद्धार होगा, भला होगा। दुनिया मात्र में, इस संस्कृति में, उस संस्कृति का नाश कर रहे हो, कितना अनर्थ कर रहे हो। मूल का ही नाश कर रहे हो। मूला भाव कुतस्था। भाइयों से कहना है, बहनों से भी कहना है। हम और क्या करें बताओ? हमारे पास तो जो कुछ है वो कहना है, वो हम कह सकते हैं, और क्या करें? हमारे हाथ में क्या बात है? आपके हाथ में सब कुछ है, तो आप सावधानी के साथ रहो। ऐसे महान पाप से बचो। इतनी महान हत्या करो, घोर पाप करो, कितने दुख की बात है। हम क्या रोवे कहाँ, किस लोग जर के हैं? दूर से तो कोई करते तो कहते भाई वे धर्म मानते नहीं, हमारी बात मानते नहीं, तो वो तो दूसरे इस बात से कह देती। आप लोग हम लोगों को बताते हो, ऊंचा बैठाते हो, सुनने के लिए आप तैयार होते हो, बड़े बड़े आयोजन बनाते हो और सुनने के लिए आते हो, और काम करते ही नहीं। ऊंधा काम करते नहीं तो ऊंधा करे, ऊंधा उल्टा चलो तो उल्टा का फल सुल्टा कैसे हो जाएगा? विपरीत फल होगा, इसका नुकसान होगा, लाभ नहीं होगा किसी तरह से। आप सोचते हो कि भी अन्न कहाँ मिलेगा, इतनी शिक्षा का प्रबंध कहाँ करेंगे, पढ़ाई कहाँ करेंगे, पालन कैसे करेंगे? वो कैसे करते हैं? जो 100 150 आदमी एक व्यक्ति के पैदा होते हैं, वे कैसे करेंगे? शिक्षा का प्रबंध कैसे करेंगे? अन्न का, वस्त्र का, रहने का प्रबंध कैसे करेंगे? आपकी एक चिंता है, दुनिया भर का प्रबंध आप करते हो। अपना छोटा सा एक परिवार है, ये छोटा सा एक हिंदू समाज है, उनका नाश क्यों कर रहे हो? सत्यानाश क्यों कर रहे हो? कृपा करो, आप अन्नदाता कृपा करो, हमारे पर कृपा करो। आप स्वयं सोचो तो बड़ी बढ़िया बात है, आपका वंश बढ़ेगा। लड़कियां होती है वो वंश बढ़ाने वाली होती है, उस गर्भ में छोरी है, बात करो राम 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 राम, वैसा क्या होगी? दूसरे लोग तो आपकी छोरियों को खरीद करके, फुसला करके और ऐसे उड़ाकर ले जाते हैं। वो एक सृष्टि पैदा करने की मशीन समझते हैं, ऐसी निकृष्ट भाव देख करके लगाते हैं कि ऐसी कर दो तो अपने वंश बढ़ेगा। बड़े बड़े मुसलमानों के देशों में यहाँ की छोरियां पकड़ पकड़ करके, हर करके, पैसा दे दे करके ले जाते हैं और बढ़ाते हैं कि हमारा वंश और भी बढ़े। वो दशा उधर हो रही है, आप इधर दशा कर रहे हो, ये दशा कर रहे हो। छोरियों तो गर्भ गिरा दोगे। कितनी हत्या की बात है, कितने पाप की बात है। कृपा करो कृपानाथ, आप थोड़ी सी कृपा करो। ऐसे अत्याचार, ऐसा अन्याय, इतनी हिंसा, हत्या आप मत करो। क्यों हत्यारे बनते हो, ऐसे महान पापी बनते हो? किसी प्राणी को किंचित बार भी दुख नहीं देना है। जिसमें छोटे पैदा होते कोई नष्ट कर देना, उनका नाश कर देना, कितनी बात है। ये चातुर्मास में साधु नहीं घूमते, इसका कारण क्या है कि अंकुर पैदा होते हैं छोटे छोटे वर्षा से, वो कहीं नष्ट न हो जाए। क्योंकि अगर घास या वृक्ष पैदा होगा तो वे नष्ट न से कुचले न जाए। इस बात चातुर्मास 4 महीना, 3 महीना और 2 महीना, कम से कम 2 महीना का हम चातुर्मास रखते हैं। ख्याल इसका करते हैं कि हम मुसाफरी करेंगे तो जंतु मरेंगे, और आप जान जान के हत्या कर रहे हो, गर्भपात कर रहे हो, जान जान करके अंकुर नष्ट कर रहे हो, ऑपरेशन करा रहे हो, किस तरह से इनका नाश हो जाए ऐसा कर रहे जोर है। अरे लोग तो उत्सव मनाते हैं, आनंद मनाते हैं। घर में ब्याह कर आई, हमारी बहू रानी आई है, आशा रखते हैं, आशा, उसको आशा कहते हैं, बड़ी भारी आशा है, और आप सत्यानाश कर रहे हो। बहुत बड़े भारी पाप की बात है। तो बहनों, माताओं, भाइयों, सज्जनों, सब सोचो आप क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो। हम आपसे आशा करें अच्छे बर्ताव की,
उपकार की, हित करने की, सेवा करने की ऐसी आशा रखे। आप मूल में नष्ट करके और उसे नाशित कर रहे हो साथ ही, कितना अनर्थ कर रहे हो। सोचो तो सही, आपको थोड़ी पालने में तकलीफ हो जाए, सुख तो भोग जाए ये न हो। प्रथम भाई सुन मत प्रजम, ये प्रजा पैदा नहीं हो तो स्त्री पुरुष क्या हुए आप? क्या गृहस्थ हुए? गृहस्थ में संतान पैदा नहीं करना, और गृहस्थ का क्या मतलब है बताओ आप? गृहस्थ का मतलब क्या है? ना तो ब्रह्मचारियों के संतान होते, ना वानप्रस्थों के होते, ना सन्यासियों के होते। चौथा हिंसा ये गृहस्थ आश्रम में होते हैं, और उसमें आप नष्ट नहीं करो तो क्या दशा होगी? देश की क्या दशा होगी? आपकी कुल की, आपके वंश की क्या दशा होगी? तो क्यों ऐसे अत्याचार करते हो? इसके किए बिना अरबों वर्षों से सृष्टि चली आ रही है। इतिहास में कभी सुना कि इस तरह का अत्याचार करे? एक एक 10,000 संतान ऐसे तो आते हैं आपने इतिहास में, पर ऐसा नहीं कि संतान बंद कर दो। ऐसा कभी हुआ है? कभी होता है? ये कलयुग के में क्यों कलयुग की मूर्ति बनते हो? क्यों कलयुग के पेट में जाते हो? उसकी शिक्षा क्यों प्राप्त करते हो? अधर्म मित्र न कलिना, कलयुग बताया अधर्म का मित्र, वो अधर्म क्यों कर रहे हो आप? बचो, आपस में प्रेम का बर्ताव करो, अच्छा बर्ताव करो, सबका हित करो, सबका वंश बढ़े। आशीर्वाद देते हैं उसमें भी, तेरे दूध पूत की खैर, ऐसा कर। अब पूतों को आप तो खत्म ही कर रहे हो। किसका दूध किसका पूत बताओ? कितना बड़ा भारी अनर्थ है, कोई मामूली अनर्थ नहीं है। ऐसा अनर्थ करे उत्साह से। ये विशेष प्रेरणा करती है स्त्रियां, जिनके इसने नहीं किया है तो उसे पीछे पड़ जाती है तो ऑपरेशन कराओ, गर्भ गिराओ, ऑपरेशन करो। तो आप मुफ्त में हत्या क्यों कर रही हो? आपके नहीं होंगे, आपने अपनी कर ली, औरों को भी खत्म कर देना। कल पद आया ना, जो गए भूल हो ये उधारे उधारा पाप लेते, दूसरों को विचार प्रेरणा करती। महाराज हस्तियां पीछे पड़ जाती। मेरे को एक भाई ने कहा कि हमारी स्त्री के पीछे पड़ गए कि तुम ऑपरेशन करा ले, तुम ये कर ले, तुम ये कर ले। महान अत्याचार का प्रचार आप करते हो तो तुम गीता पढ़ो, नाम जप करो, सत्संग करो। ऐसी बात कहने में क्या आपको ज्यादा खर्च होता है? क्या जबान में ऐसी आपकी शक्ति नहीं है? ऊंधी ऊंधी बात कहो, प्रचार करो कि उल्टा ही उल्टा प्रचार करो। ऊंधा तो मत चलो कम से कम। ये प्रचार विशेष करती है स्त्रियां, विशेषता से। उसके लिए ऑपरेशन करो, वही कराओ दो, वही गिराओ, गर्भ गिरा दो, ये कर दो, ये कर दो, वो कर दो। राम 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 राम। बहनों माताओं, आप लोगों से हम आशा रखते हैं, आप लोगों से भिक्षा पाते हैं, हम पढ़ते हैं। लेकिन आप ऐसा करो, क्या दशा होगी दुनिया की? क्या दशा होगी? क्या अवस्था होगी? कृपा करो कृपानाथ। अब ऐसा करो माताओं बहनों, अपनी बहन बेटी, अपनी बहू, उनको ऐसे सिखाओ जिनसे वो भी पाप से बचे। जहाँ कहीं जाओ, किसी देश में जाओ, किसी प्रांत में जाओ, इस महान हत्या का निराकरण करो, शुद्ध करो अपने वंश को। क्यों महान अपवित्र कर रहे हो? क्यों अपना नाश कर रहे हो? क्यों पतन कर रहे हो? अब वोट का जमाना, संख्या की आवश्यकता है। ऐसे अवस्था में संख्या का नाश करते हो आप, सोचते नहीं हो क्या दशा होगी आपकी? जान करके क्यों करो? अब कई कहते हैं महाराज लड़के आदमी उद्दंड ज्यादा होते हैं, इसलिए नहीं हो तो अच्छा है। अब उद्दंड हो जो कहते हैं भिक्षुक बहुत आवे, रसोई बनाओ हुई बच्चे, क्योंकि मांगने वाला आ गया। क्या कोई बुद्धिमानी है? इसलिए कोई रसोई बंद कर देंगे आदमी? उद्दंड होते हैं तो ये ऐसे ऐसे कर्मों से ही उद्दंड होते हैं, पाप कर्मों से ही। गीता में क्या कहा? प्रदुष्यंती कुलस्त्रियां, ऐसे पाप आचरण करने से स्त्रियों खराब हो जाएगी, और उनसे वर्ण संकट पैदा होगा। शंकरो नरका ये कुल ज्ञानान कुल,
तो ऐसे खराब आचरणों से पतन होता है, ये गीता कहती है। आचरण खराब करो फिर लड़के शुद्ध होंगे, अच्छे होंगे। लड़के खराब होंगे, आपके ऐसी ऐसी महान हत्या आपके द्वारा होगी, आपके घर के एक दो होंगे तो कैसे होंगे? देखो, संतान के विषय में ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता हूं, परंतु ब्याह होने पर पहले एक दो संतान होते हुए शुद्ध नहीं होते इतने। कारण क्या है? वो कामना की मुख्यता रहती है। इस अवस्था में कामना की कमी होती है, उससे वहाँ अच्छे संत महात्मा पैदा हुए हैं, अच्छे अच्छे आदमी पैदा होंगे। काम प्रेरित और करो कि वे बड़े दुष्ट पैदा होंगे, तो दुष्टों तो रक्षा करो, एक दो संतान तो हो जाना चाहिए। दुष्ट को तो पैदा करना, सज्जन पैदा नहीं करना। ध्यान दिया कि नहीं आपने? सज्जन पैदा होते हैं पीछे। कामना को प्रेरित करके कामना के वशीभूत काम करोगे, वो काम अच्छा होगा। उद्यम उच्छृंखल होंगे, पहला दूसरा गर्भ में इसमें होंगे, क्योंकि वो कामना से जो होता है, केवल उसमें धर्म की बात ही नहीं है, धर्म की विचार ही नहीं है। बड़ी बड़ी कन्याएं गर्भवती हो गई, उनके गर्भपात करने की नाएं मिली थी। वो कहती थी कि मैं ऐसा करता हूँ, अच्छे अच्छे घराने की छोरियां गर्भवती हो गई। अब उस समय में विवाह के बिना पैदा हो जाए, विवाह करे तो काम नहीं हो, केवल स्त्री को पुरुष की, पुरुष को स्त्री की, उस कामना से पैदा होंगे। उद्दंड और उच्छृंखल वे ही ज्यादा होंगे, राक्षसों की तरह असुर होंगे। वे तो कर दिया खुला आपने, एक दो संतान तो होना चाहिए, क्योंकि वंश का नाश करना है, उद्दंड उच्छृंखल अपना वंश पैदा करना है, तो वो तो कर दिया आपने खुला। और अगर सौम्य मूर्ति हो सके वो नहीं करना, किसी बात पाप की। कृष्ण भगवान भी 8वां गर्भ हुआ, 8वां। अब क्या करो? पहले वो ठीक है, पहले वाला उच्छृंखल होगा, उद्दंड होगा, वो होगा ऐसा। अरे आप जो भावना करो कि वे पैदा हो जाए, क्या करें, खर्चा ज्यादा हो जाए। आप हम सब कल्प वृक्ष के नीचे हैं, भगवान की छत्र छाया में है। भगवान है संतान कल्प वृक्ष से, कल्प वृक्ष नाम है उनका, वो है महाराज भगवान। प्रपन्न पाया जाता है, उसके नीचे रहे भावना करो, उद्यम शुरू हो जाए, होंगे उद्यम। क्योंकि आपने भावना कर ली कि अन्न नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगी, कपड़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने भावना ऐसी कर ली। नहीं तो पालन करने वाले भगवान, उनका भरोसा रखो। उद्यम उच्छृंखल पैदा करने का तरीका है ये। तो काम से प्रेरित होकर संतान पैदा करो, वो तो एक और दो संतान होना चाहिए। और पीछे कोई सौम्य मूर्ति हो जाए, वो काम का वेग कम हो जाए, धर्म को लेकर करे, ऐसा संतान नहीं होना चाहिए। आप बताओ, कोई मेरे किसी तरह से समझाओ, उद्यम उच्छृंखल क्यों होते हैं? इस बात से काम प्रेरित आपको संतान, वो संतान शुद्ध नहीं होता, वो कर अशुद्ध अपवित्र ही होगा। शांति सौम्य रूप रखो तो उनके संतान अच्छे होंगे। अच्छे अच्छे महात्मा हुए, अच्छे अच्छे संत हुए, उनके आप देखो कितने संतान के बाद संतान हुए हैं, उनमें अच्छे गुण सद्गुण आते हैं, सदाचार आते हैं। क्योंकि धर्म के ऊपर काम का वेग नष्ट होता है, तो उस धर्म की बात होती है, उससे संतान पवित्र निर्मल होते हैं। काम वेग के वशीभूत और करोगे, उनमें अच्छापना कैसे होगा? असंभव बात। इस बात से, इस दृष्टि से भी आप रक्षा करो। मैं कहता हूँ ऐसे करो, ठीक होगा। अरे कम से कम धर्म का पालन तो होगा। धर्म नहीं तो पाप क्यों करो? जान जान करके अत्याचार, अनाचार, दुराचार करो, कितनी पाप की बात है। अनजानपने में हो जाए तो भी पाप से बचो भाई, ऐसी बात है। हिंदू संस्कृति है, आप देखते नहीं हो। विश्व मात्र हिंदुओं की तरफ देखता है। अगर सिर्फ ईमानदारी से विचार किया जाए तो आपकी संस्कृति की तरफ लोग देखते हैं, इससे प्रतीक्षा करते हैं कि यहाँ से कोई भी हमारे को किरण मिलेगी प्रकाश की। अपना साहित्य, अपना संस्कृत साहित्य कितना विचित्र है,
दुनिया के किसी भाषा में नहीं है। आप इतने सुनते हो, आप मेरे को बता देना कि अमुक भाषा में बहुत अच्छे ग्रंथ हैं जो संस्कृत में नहीं है, संस्कृत से ऊंचे ग्रंथ हैं। ऐसी कोई विवेचन होता हो तो बताओ। गीता पर कितनी टीका होगी, सैकड़ों, और बाइबल पर टीका नहीं हुआ, अनुवाद हुए। टीका एक भी नहीं है ऐसी बाइबल पर जो गहरा विचार करे। मैंने नहीं देखा है, मैंने नहीं सुना है ऐसा। आप सुनो तो बता देना। केवल अनुवाद हुआ है, सैकड़ों 23 तरह के कई भाषाओं में हुआ है, तो अनुवाद केवल अनुवाद कर दिया। गीता में विवेचन हुए हैं, होते चले जा रहे हैं। ऐसा विवेचन ग्रंथ है आपका, तो वो ऐसा ग्रंथ होते हुए आप क्या करते हो कि बस नष्ट करो इनको। गीता पढ़ेगा कौन? जो पढ़ने वाले हैं उनके वंश का तो आप नाश कर रहे हो। तो कृपा करो कृपानाथ। मन में आती बहुत बातें कहने की, मैं किसको कहूँ, कोई सुनता ही नहीं। महान पाप से बचने की बात कहे वो भी आप सुनते नहीं। अब अच्छी अच्छी बातें सुना तो भी मेरे मन में नहीं सुनाने की नहीं आती है। बढ़िया से बढ़िया गहरी से गहरी बातें, शास्त्रों की भी बहुत सार बातें, जनता के कल्याण की भी सार बातें संत महात्माओं ने अनुभव करके देखा है। उन अनुभवों की भी सार बातें मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, विचार करता हूँ, और वे बातें आप लोगों के सामने रखता हूँ। आप लोगों के साथ महान पाप ही करने के लिए उतारू हो गए। कौन बातों को सुनेगा, कौन मानेगा, बताओ। कृपा करो। अब अपना इतना पाप हो गया, बहुत किया, बहुत कर लिया, अभी कर, थोड़ी सी कृपा करो, इन पाप से बचो। हमें दुख होता है कि हमारे संत महात्मा है, जैसा है, कोई भी इस विषय में बोलता ही नहीं। बहुत कम विचार होते हैं। शिवसेना के विषय में मैंने सुना कि वे ऐसा प्रस्ताव रखते हैं कि संतान का नाश मत करो, और कोई ऐसा सुनता ही है ही नहीं, कहने वाला कोई नहीं, ऐसे विचार ही नहीं करते। मैंने ऐसी बातें कही है, सबने सुना है कि समझे आप क्यों करते हो तो भगवान करते हैं, सब ठीक होगा, आप क्यों करते हो। ये बातें कही है मंडलेश्वरा ने मेरे को, कलकत्ता की बात है। उल्टी बात, उल्टे चलते, ऊंधे चलते हैं। मेरे को समझाओ आप किस तरह से। कुछ वर्षों पहले विधवा विवाह की बात चली, भैया मेरे को समझा दो। ना तो मेरे लड़की है, ना कोई विवाह करना है, मेरे करना ही नहीं है। दुनिया का हित हो जैसे करना है, तुम समझा दो। अच्छे सुधारक उनसे मैंने कहा है कि आप मेरे को समझाओ, मैं तुम्हारा साथी हूँ। दुनिया का हित होता हो तो मैं कहूँगा। आप लोगों की अपेक्षा मेरी बातें बहुत है सुनने वाले, तो आप प्रचार नहीं कर सकते, मैं करूँगा। समझाओ मेरे को, क्या धूल समझा है? समझते हैं ही नहीं, लौकिक बातें नहीं समझते, पार लोग क्या समझेंगे। इधर विचार ही नहीं करते, पढ़ते ही नहीं। हमारे संस्कृत का अध्ययन कर रहे हो जो पढ़ते ही नहीं, अब उनको कैसे समझाया जाए। तो अब विचार करो इतना, और कई कहने के मन में आए तो मौका लगे तो फिर कहूंगा। समय हो गया। नारायण 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 राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपदी अष्टमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 14 अगस्त 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे मुरली मनोहर मैदान पर भिघनासर चातुर्मास के दौरान हुआ। राम।